अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एनाकोंडा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। चूँकि अब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे स्ट्रीमलीट के अंदर, सो हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम अपने एनवायरनमेंट को सेट करते हैं। ये हम इस वीडियो में सीख रहे होंगे ताकि अगर हमें प्रोजेक्ट के दौरान किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़े तो हम इजीली कर सकें। उसके लिए हम दो चीज़ों का यूज़ कर रहे होंगे, एक तो है एनाकोंडा और दूसरा है VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड। आपने इन दोनों को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। इन्हें डाउनलोड किस तरह से करना है, आप सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे एनाकोंडा सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपने एनाकोंडा की साइट पे चले जाना है। हम यहाँ से चले जाते हैं anaconda.org की साइट पे। ये हमने यहाँ पे इसे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम यूज़ एनाकोंडा पे क्लिक करेंगे। देन आपने यहाँ पे कर लेना है सबमिट, अपनी ईमेल को सबमिट करेंगे। ये हमने यहाँ पे अपनी ईमेल से किया और यहाँ से आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा है हमारे पास VS कोड। वो भी आप सिंपली लिखेंगे VS कोड और डाउनलोड, और उसके बाद आपकी जो भी विंडो आप यूज़ कर रहे हैं या मैक यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सर्च करेंगे। ये हमने यहाँ पे सर्च किया। हम अगेन यहाँ पे सर्च कर लेते हैं VS कोड डाउनलोड। ये हमारे पास इसकी साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ से हम इसे करेंगे ओपन करने के बाद आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं, मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपने डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होंगे। हम यहाँ से इसे कट कर देते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुके हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे अपनी फाइल्स ओपन की हैं और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। हम बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे और इस फोल्डर का हम नेम रख देते हैं स्ट्रीमलीट हमने इसका नेम रख दिया है। और उसके बाद हम यहाँ से करेंगे इसे ओपन। हम इसे ओपन विद कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड में हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब इस तरह से डायरेक्ट भी इसे ओपन कर सकते हैं, और अगर आप वैसे भी विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने के बाद यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप इसे ओपन कर सकते हैं इस फोल्डर को। हम यहाँ पे करते हैं क्लिक, देन हम करते हैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह से आप इस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। ये हमने इस फोल्डर को कर लिया है ओपन। उसके बाद इस फोल्डर के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका हम नेम रख देते हैं app.py। ये हमने इसका नेम रख दिया है। नेम रखने के बाद हम यहाँ पे करेंगे अपना एक सिंपल सा कोड हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमने इसके अंदर एक कोड ऐड कर दिया है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होंगे। हम डायरेक्टली टर्मिनल के अंदर अपना एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टर्मिनल और यहाँ से हम न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यू कैन सी कि ये जो हमने टर्मिनल ओपन किया है ये हमारे डाउनलोड में जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था स्ट्रीमलीट के नेम से, उसके अंदर हमने इसे ओपन किया है। अब यहाँ पे हम एक कमांड देंगे। इसे कमांड ये होगी कि कोंडा क्रिएट और उसके बाद माई env यानी माई एनवायरनमेंट। आप इसमें यहाँ पे कोई भी अपना नेम रख सकते हैं, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहें। हमने माई एनवायरनमेंट यहाँ पे इसका नेम दिया। उसके बाद आपने पाइथन का वर्जन बताना है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे एंटर प्रेस। तो यहाँ पे हमारा जो एनवायरनमेंट होगा वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हम कर देते हैं वाई मीन्स यस कि हम इसे करना चाह रहे हैं। ये हमने यहाँ पे किया। अब ये जो हमारा एनवायरनमेंट है ये यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। कुछ ही टाइम लगेगा यहाँ पे और हमारा जो एनवायरनमेंट होगा वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हम करते हैं थोड़ा सा वेट ताकि इसमें जो भी पैकेजेस वगैरह डाउनलोड होनी है वो हो जाए। हम अगेन यहाँ पे कर देते हैं वाई।
सो देखिए यहाँ पे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हम अपने इन्वायरमेंट को करेंगे यहाँ पे एक्टिवेट किस तरह से करना है वो आपको बता भी यहाँ पे रहे हैं कि कोंडा एक्टिवेट माई env जो भी आपके इन्वायरमेंट का नेम होगा वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। सो वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और हम करते हैं अपने इन्वायरमेंट को एक्टिवेट। सो यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ये जो हमारी फ़ाइल है यहाँ पे हमने ओपन किए हुए, हम इसे रन करके देखते हैं। सो जब हम स्ट्रीमलेट को यूज़ कर रहे होते हैं और कोई ऐप बना रहे होते हैं तो उसे हम किस तरह से ओपन करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रीमलेट और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे रन लिखने के बाद जो भी फ़ाइल का नेम होगा हम वो यहाँ पे लिखेंगे। हमारी फ़ाइल का नेम है app.py, तो हमने इस तरह से लिखना है स्ट्रीमलेट रन और उसके बाद app.py। सो ये हमने लिखा, लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा ऐप होगा, जो भी हम इसके अंदर वर्क कर रहे होंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे वेलकम टू माय फर्स्ट स्ट्रीमलेट ऐप, ये हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। ये ऐप तो नहीं है लेकिन हमने एक ओवरव्यू यहाँ पे क्रिएट किया है, ओवरव्यू दिखाया है कि किस तरह से हम स्ट्रीमलेट का यूज़ करते हुए हम अपना कोई भी ऐप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे वेब ऐप किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। सो ये होता है हमारा स्ट्रीमलेट और इस तरह से हम अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। सो ये एक आसान तरीका था इन्वायरमेंट क्रिएट करने का जो हमने सीखा। इसके अलावा अगर आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर इसे करना चाहें तो वहाँ पे भी आप इन्वायरमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपना इन्वायरमेंट। लेकिन ये एक ईजी तरीका था जो हमने बताया कि किस तरह से आप अपने फ़ोल्डर के अंदर आके ही अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।